समुंदर बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर से रहस्यों से भरा हुआ, रोशनी से जगमगाता एक विशाल जहाज। आगे बढ़ता हुआ अनजान की कुछ ही पलों में सब बदल जाएगा। क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा था, या उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक जहाज इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसमें लगभग 2200 यात्री और क्रू सवार थे और इसे लगभग ना डूबने वाला माना जाता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। बंदरगाहों पर भीड़ जमा थी। लोग इस जहाज को देखने आए थे जो इंसानी प्रगति का प्रतीक माना जा रहा था। अखबारों ने इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। 14 अप्रैल तक जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंच चुका था। उस दिन कई दूसरे जहाज़ों ने बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी भेजी। ये संदेश वायरलेस ऑपरेटरों तक पहुंचे दर्ज हुए, लेकिन भी समय पर ब्रिज तक नहीं पहुंचे। रात 11:40 पर लुकआउट ने सामने एक विशाल हिमखंड देखा। तुरंत मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड जहाज के दाहिने हिस्से से रगड़ता हुआ निकल गया। पानी धीरे धीरे जहाज में भरने लगा। ज्यादातर यात्रियों को झटका महसूस ही नहीं हुआ। अंदर संगीत बज रहा था, लोग बातें कर रहे थे। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा कि हालत इतने गंभीर है। आधी रात के बाद लाइफ बोट्स तैयार की गई, लेकिन समस्या साफ थी, सबके लिए नावें नहीं थी। कई नावें आधे खाली उतारी गई। भ्रम, डर और सामाजिक वर्ग ने तय किया कि कौन बचेगा और कौन नहीं। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटकर समुद्र में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। कभी कभी सबसे बड़ी त्रासदी बिना किसी आवाज के होती है। पहला बड़ा सबूत उन लोगों की गवाही जो बच गए। अमेरिका और ब्रिटेन में हुई आधिकारिक जांच में यात्रियों और क्रू ने बताया कि समुद्र बिल्कुल शांत था और लहरें नहीं थी, जिससे हिमखंड देखना मुश्किल हो गया। वायरलेस रिकॉर्ड बताते हैं कि 14 अप्रैल को टाइटैनिक को कम से कम 6 वर्ष चेतावनियां मिली थी। कुछ को स्वीकार किया गया, कुछ पर ध्यान नहीं दिया गया और कुछ संदेश यात्रियों के निजी मैसेज के कारण देर से पहुंचे। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मिला। तस्वीरों से साफ हुआ कि जहाज टूट चुका था, जबकि पहले कई लोग मानते थे कि वह एक टुकड़े में डूबा था। बाद की रिसर्च से पता चला कि जहाज को एक लंबी दरार नहीं, बल्कि कई छोटे छेद लगे थे। इससे यह विचार मजबूत हुआ कि सीधी टक्कर शायद कम नुकसान करती। जब सबूत मिलते हैं तब भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। एक बड़ा विवाद जहाज की रफ्तार को लेकर है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि बर्फ वाले इलाके में इतनी तेज गति लापरवाही थी। दूसरे कहते हैं कि उस दौर में ऐसा करना सामान्य था। एक और सवाल लुकआउट के पास दूरबीन न होने को लेकर है। बताया जाता है कि दूरबीन की चाबी गलती से पीछे रह गई थी। क्या इससे हिमखंड पहले दिख सकता था? इस पर आज भी बहस है। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना राय जरूर दें।